राष्ट्रीय स्तर से मुफ्त दिया जाएगा और 12,000 रुपया प्रति विद्यार्थी उसको छात्रवृत्ति मिलेगी। 2021 में फॉर्म भराया राजकुमार बाबू, लेकिन आज तक परीक्षा नहीं ली गई, आज तक परीक्षा नहीं ली गई। परसों के हिंदुस्तान में है और आज से 3 महीना पहले एनसीईआरटी डिपार्टमेंट कहना शुरू कर दिया आप तो और पैसे वापस ले लो। एक विद्यार्थी को फॉर्म खरीदने में 200 रुपया लगा, जो सरकार के खजाने में, हमारे देश के खजाने में गया। अब एनसीईआरटी डिपार्टमेंट कहता है जब तुम पैसा ले लो। हम समझते हैं क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। वो ऐसा इसलिए राम परीक्षण बाबू हो रहा है जब भी हमारे देश की सरकार एक नई शिक्षा नीति 2020 लाने जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020, माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा कोई, छठिहार में खुरपी हंसुआ के बदला में पौवा के सिरुन्ना में खाली कॉपी किताब रख लेने से काम नहीं चलेगा। राजनीति करना होगा, बात को समझना होगा। जो शब्बीर साहब क्यों कम्युनिस्ट पार्टी में आए थे, पागल नहीं थे, वो देख के आए थे जो रास्ता कहां पर अंत होता है, वो सोच के आए थे। इसलिए खुरपी कोदार के बदला में किताब रख दीजिएगा सिरुन्ना में, उससे आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा। क्या है नई शिक्षा नीति में? नई शिक्षा नीति में गूगल पर चेक कीजिए, गूगल पर चेक कीजिए, आपके घर में भी मोबाइल है, चेक कीजिए, पूछिए गूगल से नई शिक्षा नीति के मूल प्रावधान बताओ, वो आएगा उसमें। उसका प्रमुख प्रावधान मैं कह देता हूं। नई शिक्षा नीति अगर लागू होता है तो उसका प्रावधान है कि जितना भी कॉलेज है सरकारी, जितना यूनिवर्सिटी, जितना स्कूल सरकारी है, 100 में 60 को स्कूल, 60 कॉलेज, 60 को यूनिवर्सिटी, 60% सरकारी स्कूल कॉलेज बंद कर दिया जाएगा, वो निजी हाथ में दे दिया जाएगा। जरा विचार कीजिए, मैं भी एक साधारण परिवार से आता हूं। हमारे चचा सोशलिस्ट मानसिकता के लोग थे, यही सामाजिकता करते करते उनकी लगभग अधिकांश जमीन बिक गई। उनकी नतनी अभी बीए ऑनर्स पास किया है। हमारा चचेरा भाई आज से 1 सप्ताह पहले हमसे कहा, हमारा भाई तो आज हमार भैया नेता छथिन, केनहू बंतर मार देथिन तो भे जेते। हमसे फोन करके कहा कि भाईजी भैगिनी कल को ही ना बीए ऑनर्स तने बीएड में नाम लिखवान दो। अब लीजिए, बीएड में कहां से, उसके पास पैसे नहीं है, बीएड में नाम नहीं लिखाएगा। और किसान मजदूर भाइयों, शब्बीर अहमद का सिर्फ श्रद्धांजलि और संकल्प सभा में एक रस्मदायगी करने से काम नहीं चलेगा। अपना जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, अपने समाज के भविष्य के लिए शब्बीर साहब जिस पार्टी को थामे थे, उस पार्टी का वसूल को समझना पड़ेगा। और हमारे पूर्व वक्ता ने जो कहा है, किसान की एकता, छात्रों की एकता, मजदूरों की एकता करके अपने मंजिल तक जाना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है, अभी देखिए, हमें हमारे राजकुमार बाबू या दूसरे कोई वक्ता कहे कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया। और 24 जनवरी को एक घटना घटी। क्या घटना है? जब दरोगा जी चोरी हो गई, वो गीत है ना, जो दरोगा जी चोरी हो गई, हमारे मोदी जी क्या कहे थे, न खाएंगे और न खाने देंगे। बड़ा बढ़िया भाई, लेकिन क्या हुआ? अदानी जी के बारे में आप सब लोग जानते होइएगा। क्या हुआ अदानी जी के बारे में? अरे बैंक से जो कर्जा मिलता है चांद बाबू, हमको आपको, हम अगर जाएंगे बैंक से कर्जा लेने तो हमको हो सकता है लाख या 50,000 औकात पर मिलता है। जिसका जैसा औकात उसको उतना कर्जा मिलता है। एलपीसी हम लोग बनाते हैं ना, एलपीसी, मान लीजिए कि हमको है 1 बीघा जमीन, हम अगर 5 बीघा जमीन का फॉल्स एलपीसी बना लें, तब 5 लाख रुपया बैंक से कर्जा ले लें, तब जांच में अगर हम पकड़ा जाएं तो हमारा पर केस होगा कि नहीं? केस होगा ना। अदानी जी क्या किए? अदानी जी यही काम किए, अपना गलत बैलेंस शीट बना के, गलत बैलेंस शीट, गलत ऑडिट का रिपोर्ट तैयार करके दुनिया में 30वें नंबर का अपने को पूंजीपति कायम कर दिए। और स्टेट बैंक और LIC, हिंदुस्तान के बहुत सारे बैंकों से करोड़ों अरबों रुपया कर्जा ले लिए। अमेरिका के वो कंपनी है, उसका नाम है हिंडनबर्ग, उसका नाम है हिंडनबर्ग, अमेरिका का। उस कंपनी का दूसरा कोई काम नहीं है। जैसे अपने यहाँ CBI है,
ईडी है, उसी तरह से अमेरिका का वो कंपनी हिंडनबर्ग का काम है जो दुनिया में जितना पूंजीपति है, जितना कंपनी है, उसके बैलेंस शीट का वो जांच करता है, उसका ड्यूटी है वही। 2 साल से अमेरिका का हिंडनबर्ग कंपनी अडानी जी का जांच करते करते पिछले 24 जनवरी 2023 को 400 पन्ने का रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट में उसने पाया कि अडानी जी जो कहते हैं जो दुनिया का हम तीसरे नंबर के अमीर हैं, ये गलत है, ये तीसरे नंबर के नहीं हैं, ये गलत बैलेंस शीट तैयार करके बैंकों से फर्ज करके बैंकों को धोखा देके इतना करोड़ों और अरबों रुपया का कर्ज ले लिया है। दुनिया में हाहाकार मच गया, हिंदुस्तान में भी हाहाकार मच गया और अडानी जी का शेयर धड़ाम से गिरने लगा। जरा बचाइए, एगो पढ़ुआ है, एगो पंडित जी, माफ कीजिएगा किस्सा है, कोई पंडित जी होइएगा तो गोसाइएगा नहीं, एगो किस्सा है, ये एगो आदमी 3 गो छौड़ा मिलके गधा मार के खा गया लोग पंडित जी को प्रचारने के लिए। पंडित जी कहा अरे बाप रे बाप, तो बहुत बड़ा पतिया लग गया उसको तो गया बेटी जाना होगा। तो कहा वो आदमी हो यो पंडित जी, अहों के बेटा संतोष बा रहे हुए गधा खाए में, कल कैसे तू कहा ने पहले कहा जी 3 गो रहा दोस्त, जय मैं गो संतोष, गधा मार खाने कोनो नहीं दोस्त। ये अडानी जी का घर भी गुजरात, मोदी जी का घर भी गुजरात। मनीष सिसोदिया को आप पकड़ के जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन अडानी जी करोड़ों अरबों रुपया हिंदुस्तान का विभिन्न बैंकों का गबन करने की साजिश कर रहा है। आप उस पर जांच करने के लिए तैयार नहीं है। जांच को पकड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, आप जांच करने के लिए भी तैयार नहीं है। कैसे होगा? अब तो हम लोगों के बीच सबीर साहब नहीं है, नहीं है सबीर साहब। तो कोई सबीर साहब पैदा होगा कि नहीं? अरे बत्ती जो जलती है, लालटेन में अब तो बॉल ज्यादा हो गया, बत्ती अब नहीं है, लेकिन बत्ती जो जलती है कैसे जलती है? बत्ती के माथे में ऊपर में आग लगी रहती है, ऊपर में माथे में। अब बत्ती के नीचे में खजाना रहता है, मतलब संगठन। वो खजाना जो है संगठन है, और खजाने के नीचे में पेनी रहता है, पेनी उसमें रहता है तेल, यानी पावर। तेल कौन है? जनता। तेल कौन है? जनता। बत्ती संगठन कौन है? ये संगठन। बत्ती कौन है? लीडर। लेकिन माफ कीजिएगा, आज सबीर साहब हमारा बीच नहीं है। क्या वो बत्ती का काम कोई करेंगे कि नहीं करेंगे? खजाना का काम कोई करेगा कि नहीं करेगा? तेल का काम कोई करेगा कि नहीं करेगा? अगर ये नहीं होगा तो इजोरा नहीं होगा। और सिर्फ सिरुन्ना में किताब कॉपी, हसबा खुरपी का बदला किताब कॉपी दे देने से हमारे आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे। इसको करना पड़ेगा। मैं ज्यादा वक्त ना लूं आपका, इसलिए मैं कुछ संक्षेप करते हुए 1-2 बात और शेयर करना चाहूंगा। अभी हमारे साथियों ने कहा जो 15 लाख का बात क्या हो गया, जरा विचार कीजिए। हिटलर का नाम सुने होइएगा आप लोग, हिटलर का नाम सब लोग जानते हैं। हिटलर कैसे हिटलर हो गया, थोड़ा विचार कीजिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी नायक था। हिटलर का घर जर्मनी नायक था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से जर्मनी हार गया। जो देश हारता है किसी युद्ध में, अभी रूस और यूक्रेन का चल रहा है, जो देश, मान लीजिए हमरा और राम परीक्षण बाबू में लड़ाई हो जाए, हम अगर कहीं हार जाएं तो हमारा गोरहन टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो घाटा तो लगेगा। तो जो देश हारता है उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। जर्मनी बुरी तरह से हार गया, जर्मनी में तंगी हो गई। उस समय हिटलर उसी जर्मनी के सेना में कोरियर का काम करता था। कोरियर बंदूक चलाने वाला नहीं, कोरियर का काम करता था। और वो हिटलर नाजी पार्टी बना लिया। उसी समय जर्मनी का दुर्दिन जब आया, हिटलर ने नाजी पार्टी बना लिया। और नाजी पार्टी बना के मोदी जी जैसे कहे, अभी हमारे रामप्रीत भाई संजय भाई बोल रहे थे, मोदी जी जैसे कहे ना 2014 में, हमरा वोट दो, हमें जितबो तो साल में 2 करोड़ छौड़ा के नौकरी देबो, हमरा वोट दो। चोरेल का रूपा 3 महीना में विदेश में चोरेल का रूपा सब जे ध्यान है, पकड़ के अनबो, सबके खाता में 15-15 लाख दे देबे। इसी तरह से हिटलर भी उस समय नाजी पार्टी में कहा, 19 सूत्री कार्यक्रम लागू किया और
उस समय के राष्ट्रपति इतना तंग हो गया जो अंत में कहा जे हमें हटे छियो कुर्सी पर से, हिटलर तो ही बन जा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति बन गया। और जब दूसरा चुनाव हुआ कि 19 सूत्री कार्यक्रम के बदौलत 2/3 बहुमत से वो सत्ता में चला गया। अब तब क्या किया हिटलर सत्ता में जाने के बाद, ध्यान से सुनिएगा क्या किया। ये मैं नहीं कहता हूं, इतिहास की बात है। अगर किन्हीं सज्जन को इस पर शंका हो तो मैं इतिहास के साक्ष्य देने के लिए तैयार हूं। हिटलर ने क्या किया? हिटलर कहा जब 2/3 बहुमत से जीत गया हिटलर मोदी जी के तरफ, तो कहा अरे सब तो हमारा तू मानवे करे छो। एगो किस्सा, हमारे पूर्व मुखिया थे हमारे पंचायत के शहीद भाई, आज वो भी आने वाले थे लेकिन थोड़ा सा विशेष परिस्थिति में, तो वो किस्सा कहते हैं। एक जगह गांव में मुखिया चुनाव का था बैठा, तो सब आदमी एगो बाबाजी को कहा जब महाराज जी अहा जकरा चुन देवे माला पिन्हा देवे वह मुखिया भे जेते। कहा जय गांग के जय गांग, जय गांग 3 बार क्रिया खिला लिया। अब महाराज जी अपने माला पहन लिया। ठीक उसी तरह से हिटलर वहां क्या किया? कहा जब भाई आप लोग जब हमको मानते हो तो हम पर विश्वास है ना, हाँ एगो कानून बनाओ। एक कानून बना दिया राजकुमार बाबू, ये राष्ट्रपति जो करेगा संसद की जरूरत नहीं, राष्ट्रपति जो जर्मनी का करेगा वही कानून होगा, यानी राष्ट्रपति प्रणाली करवा लिया। और जब ये कर दिया तब क्या किया, वोट में क्या किया, उसके बाद जो वोट हुआ क्या किया, वोट का कैटेगरी कर दिया, कैटेगरी। अब मान लीजिए डॉक्टर इंजीनियर पीडीओ कलेक्टर है, उसके वोट का वैल्यू, एक वोट का वैल्यू 100। अगर कोई हाई स्कूल के टीचर हैं उसके वोट का वैल्यू 50, जो मैट्रिक पास है उसके वोट का वैल्यू 25, और जो औंठा छाप है गोसाइएगा रे, जो औंठा छाप है 100 भाई गुडेगो से, उसका वोट का वैल्यू एक वोट का वैल्यू है। हम मेरा कहना है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहता हूं, ये मोदी जी अगर 24 में आ गए तो सबसे पहले हिटलर ने जो वहां किया जर्मनी में, वोट का कैटेगरी, ये वोट का कैटेगरी बालिक मताधिकार, समान मताधिकार के प्रहार करेंगे और वोट को कैटेगरी करके यहाँ निरंकुश राज कायम करेंगे। इसीलिए जरूरत है कि आज हमारे शब्बीर साहब ऐसे लोग, क्रांतिकारी लोग हमारे बीच नहीं हैं। माफ कीजिएगा, मैं जब से जिला मंत्री हूं मैं अपनी पढ़ाई खुद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उस दिन आया था मिट्टी में आया था। मैंने संजय से आग्रह किया कि संजय भाई, इस गांव से नाम से मैं काफी दिनों से परिचित हूं, महजपट्टी से, हमारे गांव की कई कुटबंदी है इस गांव में, हमको जरा घूमने फिरने के लिए बराबर यहाँ बुलाया कीजिए ताकि लोगों से परिचय हो, लोग जाने और विचार करें। मेरे कहने पर नहीं, विचार करके संगठन को आगे बढ़ावे ताकि शब्बीर साहब का सपना पूरा हो सके और दुनिया में अमन चैन कायम हो सके, समाजवाद की व्यवस्था कायम हो सके। इस बात के लिए आज संकल्प सभा और श्रद्धांजलि सभा हो रही है। साथियों, अंत में मैं एक बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। श्रद्धांजलि सा संकल्प सभा कहावत है, हमारे पूर्व वक्ता साथी ने कहा है, एक गीत है, आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, यादें छोड़ जाता है। आज शब्बीर साहब तो याद छोड़ गए। अरे इनका संकल्प सिर्फ महजपट्टी में नहीं, पूरे बिहार में हर एक जिला मुख्यालय में इनका शोक मनाया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में इनका शोक मनाया जाएगा। माफ कीजिएगा, इस इलाके के, इस जिला के बहुत बड़े से बड़े पैसा वाले हों, उनका शोक पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं मनाया जाएगा। इसलिए कुछ अपना, कुछ यहाँ के लिए, कुछ वहां के लिए, ऐसा कीजिए। अरे एक घड़ी आधो घड़ी, रामायण में है, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में बुनियाद। ये कीजिए। मैं कभी कभी अपने साथी को मजाक में कहता हूँ, जब कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबरशिप की तो हाँ, और मीटिंग में आई गाय दुहा करे, गाय रहे एक हत्थू, आय की रहो ताय लगान रहे, अरे आय की रहो ताय मन खराब था गए। मैं कहता हूँ मजाक में, माफ कीजिएगा मजाक में, अगर कोई कहता है हम मुसलमान हैं, अगर कोई कहता है हम मुसलमान हैं, तो कहा गया है 5 वक्त नमाज पढ़ो, लेकिन 5 वक्त अगर फुर्सत नहीं है तो अकॉर्डिंग टू कुरान उसमें है असर का नमाज जरूर पढ़ो, मतलब सांझ वाला।
काम धाम करने के बाद सांझ भला। तब अगर कोई मुसलमान कहता है कि सांझों में हमारा फुर्सत नहीं है, तो उनके लिए है कम से कम जुम्मा का जरूर पढ़ो। तब अकॉर्डिंग टू कुरान है जुम्मों का अगर फुर्सत नहीं है तो ईद बकरीद का जरूर पढ़ो। तो जो मुसलमान ईदो बकरीद का नमाज नहीं पढ़ेगा तब उसको मुस्काएगा जो मुसलमान है, मैं समझता हूँ ये गलत बोल रहा है। ठीक उसी तरह से हम कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं, इस तरह से आपको बनना पड़ेगा और तब सफीर साहब का सपना हम वास्तव में साकार कर सकते हैं। मैं आज इस संकल्प से श्रद्धांजलि सभा में आप तमाम आदमी को गवाही मान के, साक्षी मान के संकल्प लेता हूँ कि आगे आने वाले समय में जब तक जिंदा हूँ, शरीर में खून का एक एक कतरा है, सफीर साहब का जो सपना था इस देश में समाजवाद कायम करने का जो उनका अरमान था और मोदी के ऐसे फासिस्ट ताकत को हटाने की जो उनकी उम्मीद थी, उसको आगे बढ़ाते रहूंगा। और आपसे भी अपील करता हूं इस कारवा को आगे बढ़ाने में आप हमको, हम तमाम साथियों को मदद करें। इन्हीं बातों के साथ पूरा एक बार सफीर भाई को लाल सलाम सदा सुमन अर्पित करते हुए इनकलाब जिंदाबाद, सफीर भाई अमर रहे, सफीर भाई अमर रहे।